ईडी ने लॉटरी किंग कहे जाने वाले तमिलनाडु के कारोबारी सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उससे जुड़े करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई के बाद मार्टिन एक बार फिर चर्चा में है। इससे पहले वह राजनीतिक पार्टियों को 1300 करोड़ रुपए का चंदा देकर चर्चा में आया था। अब जिस मामले में मार्टिन पर आरोप है वो लॉटरी के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का है। इसी मामले में पहले निचली अदालत ने उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया था, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और ईडी को अपनी जांच जारी रखने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद 14 नवंबर को ईडी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। आज आपको मार्टिन के लॉटरी किंग बनने की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि मार्टिन का रसूख दरअसल है कितना। मार्टिन के दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक कई राजनीतिक पार्टियों से गहरे संबंध हैं। केरल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी हो या तमिलनाडु में सरकार चला रही डीएमके, पश्चिम बंगाल की सत्ता में बैठी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से भी उसके गहरे संबंध रहे हैं। केरल की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र देशाभिमानी को मार्टिन ने 2007 में चुनावी बॉन्ड के जरिए 2 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। इसके अलावा केरल के सीएम पी विजयन के करीबी बताए जाने वाले और कानूनी सलाहकार एम के दामोदरन 2016 में मार्टिन का केस लड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, 2010 में तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल पीएस रमन ने तो केरल हाईकोर्ट जाकर मार्टिन का केस लड़ा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अभिषेक मनु सिंघवी जो देश के नामी वकील हैं, वे भी उसका केस लड़ चुके हैं। इस साल चुनावी बॉन्ड की जो लिस्ट सामने आई थी, जिसे लेकर खूब बवाल मचा था, उसमेमें भी मार्टिन का नाम चंदा देने वालों में सबसे टॉप पर था। उसने अपनी कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के जरिए 1368 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक पार्टियों को दिया था। अब मार्टिन के जीवन को लेकर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब जानते हैं कि मार्टिन का जीवन कैसा था। मार्टिन का जन्म 1961 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। घर के हालात अच्छे नहीं थे, ऐसे में वह म्यांमार के यंगून जाकर वहां मजदूरी करने लगा, लेकिन वहां उसका मन नहीं लगा और 1980 के आसपास वह वापस भारत लौट आया और तमिलनाडु में एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। इसके बाद मार्टिन तमिलनाडु के कोयम्बतूर में एक दुकान खोलकर लॉटरी बेचने लगा। इसे मार्टिन की किस्मत कहा जाए या मेहनत, देखते ही देखते हुए तमिलनाडु का सबसे बड़ा लॉटरी विक्रेता बन गया था। मार्टिन ने मार्केट में 2 अंकों वाली लॉटरी भी लॉन्च कर दी और सबसे ज्यादा यही लॉटरी बिकने लगी। मार्टिन का लॉटरी का धंधा तमिलनाडु में तेजी से फैल गया था, इसलिए उसने जल्द ही यह धंधा पड़ोसी राज्य कर्नाटक और केरल से लेकर उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग तक फैला लिया। 2001 में एक इंटरव्यू के दौरान मार्टिन ने कहा था कि वह हर दिन 12 करोड़ लॉटरी बेचता है। इसके अलावा वह उस समय तमिलनाडु सरकार को हर रोज लगभग 3.5 लाख रुपए और सिक्किम सरकार को करीब 7,60,000 रुपए देता था। इस बीच 2003 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने लॉटरी के कारण लोगों को हो रहे आर्थिक नुकसान के चलते लॉटरी की बिक्री पर बैन लगा दिया। यह बैन मार्टिन के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद जयललिता सरकार में ही 2011 में जमीन हड़पने के आरोप में मार्टिन को जेल जाना पड़ा, लेकिन कुछ ही महीने जेल में बिताने के बाद उसे जमानत मिल गई थी। फिलहाल मार्टिन की कंपनी लॉटरी समेत कई अन्य मामलों में धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रही है और इसी सिलसिले में 2023 में सिक्किम में लॉटरी के धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मार्टिन और उसके सहयोगियों की 457 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। मार्टिन पर आरोप है कि उसने 1 अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2010 के बीच केरल में लॉटरी की टिकटों की फर्जी बिक्री की है और इससे उसने सिक्किम सरकार को करीब 910 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। मार्टिन की कंपनी अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, मध्य प्रदेश जैसे 13 राज्यों में लॉटरी चलाती है और इसी के दम पर मार्टिन आज 7,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मालिक है।